हाय गाइस, अपना जो ये मिसमैच ऑफ स्कोर्स है इट हैव टेकन अ पॉलिटिकल टर्न व्हेन आदित्य ठाकरे इज राइटिंग टू सीईटी सेल कि भाई ये जो तुम्हारा गड़बड़ हुआ है, ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग सीईटी, बट सेम प्रॉब्लम हमारा एमबीए सीईटी में भी हुआ है where there's a mismatch of score. दो तरह का एक मिसमैच हमने देखा गया. So we have approached he have written to the CET cell to look into this. देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, इसके ऊपर से क्या उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आता है. For example, according to the answer key, someone is saying my son have scored 75 marks, लेकिन उसको ग्रेस मार्क जो दो क्वेश्चन रॉन्ग थे जो भी, तो उसके 6 नंबर एक्स्ट्रा मिले होंगे, 6 मार्क्स, तो उसका टोटल 81 आना चाहिए. बट जबकि इस स्कोर पे उसका अलग है, ये अलग है, वो अलग है. दिस इज द टिपिकल थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. तो दो चीजें, दो इश्यूज हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं. एक तो इशू है कि स्लॉट 1 में 99.5 परसेंटाइल इज 160 मार्क्स एंड स्लॉट 4 में 99.5 इज 100 मार्क्स. 7 नंबर का फर्क. एक ये प्रॉब्लम है. सेकंड जो प्रॉब्लम है विच इज मोर कंसर्निंग कि मेरा स्लॉट 1 अक्रॉस द स्लॉट, दिस इज अक्रॉस स्लॉट 1 एंड स्लॉट 4, दिस इज बोथ. फॉर एग्जांपल फॉर स्लॉट 1 मेरा 80 मार्क्स पे सपोज 80 परसेंटाइल है, मेरा दोस्त का 90 मार्क्स पे 75 परसेंटाइल है, या किसी के 75 मार्क्स पे उसका 85 हो गया. तो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच. दिस इज द काइंड ऑफ अ मिसमैच we have concerns in MBA CET. Let me put both the concern to rest. ठीक है, पहले तो ये जो कंसर्न है स्लॉट 1 और स्लॉट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. ये पहले सीटी सेल ने कहा था कि हम नॉर्मलाइज करने वाले हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो. स्लॉट 1 का 99.5 परसेंटाइल विच इज 160 मार्क्स इज इक्वल टू स्लॉट 4 का 100 मार्क्स. ये हमने भी पेपर दिया था, देखा है मैंने पेपर, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो सारे पेपर ऑन cetingking.com. तो पेपर डिफिकल्ट था, उसके हिसाब से 100 मार्क्स में अगर आ गया तो 99.5 बनता है. ठीक है, तो इसमें देयर इज नो चैलेंज अक्रॉस द स्लॉट. नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है. तो मिसमैच ऑफ स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट स्लॉट्स कैन नॉट बी चैलेंज एट ऑल. नंबर 2 आ गया हमारा विद इन 1 स्लॉट. ठीक है, 85 मार्क्स पे अगर सपोज 85 परसेंटाइल है तो 80 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल कैसे बन गया. दिस इज द मेन चैलेंज विच ऑल ऑफ अस आर गिवन. प्रॉब्लम हमारे पास ये है, दिस इज व्हाट वी अज्यूम, कि मेरे को लग रहा है कि बिकॉज वो हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था तो रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से मेरे इतने मार्क्स बनते हैं, इतने बनते हैं. तुमने जो बोला है वो अलग है, सीईटी सेल जो परसीव कर रहे हैं वो अलग है. एंड अगेन बार बार बोलने के बाद लास्ट ईयर भी इनको सीईटी सेल ने पेपर में बोला कि हम लोग अगले साल स्कोर दिखाएंगे. अगेन इस बार ने स्कोर नहीं दिखाया, पेपर दे दिया है लेकिन मेरा फाइनल स्कोर मुझे नहीं बताया, सीधा डायरेक्ट परसेंटाइल आई है. एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट. दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द स्कोर्स एनीवेयर. अगर तुम सीईटी सेल से बात करोगे और ठाकरे जी को मोस्टली यही रिप्लाई दिया जाएगा दैट have been told by the CET cell that evaluation is automated and the percentiles are generated by the software and no human intervention is possible. There is no chance of error creeping in. However, the students and parents are not convinced. वो तो बात की बात है, but there is no human intervention and there is no chance of error creeping in. ये अगर CET cell बोल देगा तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचता है. ओके, तो क्या होगा इसके बाद? आई डाउट कुछ पॉजिटिवली कोई निकल के आएगा इसमें से. बट गुड दैट पॉलिटिशियंस आर रेजिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर पवार साहब ने इंटरवीन किया था, इस बार आदित्य जी ने इंटरवीन किया है. देखो क्या होता है आगे जाके. बट मेरे को कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रॉम सीईटी सेल, क्योंकि वो एक ही डायलॉग चिपकाएंगे, ये वाला. इट्स अ सॉफ्टवेयर जनरेशन, सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोसेस, नो ह्यूमन इंटरवेंशन. देखते क्या होता है. ऑल द बेस्ट.